हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य आपके सामने बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th वाले स्टूडेंट के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जबरदस्त लेक्चर दे रहे हैं लगातार। इसमें हमने 6 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, तो ये 7th लेक्चर है। सबसे पहले हमने 4A कराया था, 4B कराया था, 4C कराया था, 4D कराया था और 4F कराया था। इस एक्सरसाइज में थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जिससे ये मतलब कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो इसमें हमने पहले 4F में हमने पहले लेक्चर में मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पहले उसके बताया था कि किस किस टाइप से संख्याओं के बेस्ड आधारित मतलब संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाव चाल, चाल दूरी पर आधारित, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4F में ही पार्ट फर्स्ट फिर से हमने लिया है। इसमें अभी एक पार्ट मैं आपके सामने और कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में हम आपके सामने लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे और एकदम बिल्कुल लेक्चर वाले मतलब एकदम बिल्कुल लैंग्वेज वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, और एक नई शुरुआत के साथ। और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना, मतलब आपको कोई आम की बगिया बनाना है, बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई कितनी दुगुनी है, दोगुनी, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता दें कि कोई बगिया या मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट कहेगा वो तब बनेगा जब लंबाई और चौड़ाई कभी बटे में ना आए, एक पूर्ण संख्या में आए, पूरी आए, तो वो हमें बगिया बन सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसका सोल्यूशन करते हैं। मतलब लंबाई चौड़ाई कभी बटे में आ जाए तो वो नहीं बनेगा, संभव नहीं होगा। जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोगुनी है, तो पहले मान ले कि माना बगिया की लंबाई चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, और जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है वो आयताकार होता है। ये बात याद रखना है। लंबाई बोले चौड़ाई बोले मतलब आयत का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। और आपको लिखाया गया है माना आयत की बगिया क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, x मीटर। ये मीटर में है तो मीटर में ना मान लेंगे कि माना लंबाई कितना हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, और उसका क्षेत्रफल मतलब आपको बगिया किस कारण में है, लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल आयत का लेना है। मतलब प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता होगा, आशा है, हमने पहले लेक्चर में, और जिन स्टूडेंट ने 4F बेसिक लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 800 मतलब 800। लंबाई का मान कितना है 2x, वैल्यू रख दे 2x। चौड़ाई कितना है x है, बराबर कितना हो जाएगा 800। इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 800। ये कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 चौको 8, कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, और स्क्वायर में इधर अगर क्या हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 400। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कितने की स्क्वायर है 20 का, तो मतलब 20 मीटर आ गया, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर ये पूरी आई, तो अतः बगिया बनाना संभव है। अतः इसका अगर बगिया पूछे कि बनाना संभव है कि नहीं, तो लिख देंगे अतः हाँ बगिया बनाना क्या है, संभव है। लेकिन इसके पूछ रहा है चौड़ाई, पूछ रहा लंबाई, तो चौड़ाई तो यही आ गई। तो अतः जो हो जाएगी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई बगिया कितनी आ जाएगी 20 मीटर। और लंबाई लाना है तो यहाँ पर रख दे वैल्यू, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बगिया की 2x मीटर। तो 2 × 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आशा है आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के बीच इन टॉपिक को शेयर करना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके सामने मैं एक नए विचार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहें। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उस क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपको उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन का मीन्स क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में यही समझना है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। तो मान ले कि माना पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा x वर्ष, कितना हो जाएगा x वर्ष। अब दोनों की आयु का योग कितना है 20, तो दूसरे क्या हो जाएगा 20 - x। तो माना दूसरे मित्र की आयु
आई। दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, देखो दोनों का योग 20 है, एक को x मान लिया तो एक क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस एक्स वर्ष, ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। और वर्ष वाले क्वेश्चन में, मतलब उम्र वाले क्वेश्चन में याद रखना, अगर पूर्व वर्ड कहेगा तो माइनस करना है, पूर्व के लिए एज क्या करना है माइनस करना है, और बाद बोले या पश्चात बोले तो इसके लिए आपको क्या करना है प्लस करना है। दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेव रखना है। अब देखो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अगर 4 वर्ष पहले इसकी बात करें तो ये कितने साल का रहेगा x माइनस 4 वर्ष, और ये कितना रहेगा, इसमें से हम घटा देंगे 20 माइनस एक्स में से 4 घटा देंगे, और दोनों का गुणनफल मतलब गुणा कितना है इसका 48 है। इसी को सॉल्व कर लें, x माइनस 4 ये हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। बस इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 16x, x का इसमें 16x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x का x में x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर हमारा है माइनस का, तो इसको माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लें। अब ये प्लस का 16x है, ये प्लस का 4x है, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20x, ये माइनस का 64 बराबर कितना हो जाएगा 48। अब ये माइनस का कभी एक्स स्क्वायर है तो इस पूरे को इस तरफ ले जाना है, तो मतलब ये प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, 64 प्लस 48 बराबर 0। बस इसी को थोड़ा सेपरेट कर लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11 112। अब 112 को ऐसा फैक्टर करेंगे कितना आ जाए 20 आ जाए। आप इधर बगल में साइड में फैक्टर कर लेंगे इसको, 112 का आपको फैक्टर कर लेना है, 2 पंचे 10 2 छन 12 2 दूनी 4 2 अठी 16 2 एक 2 2 चौको 8 2 7 14 7 एक 9। अब इसमें ऐसा मान लगाना है 20 आ जाए, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 2 दूनी 4 नहीं आएगा, ठीक ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो आएगा नहीं, मतलब इसको सॉल्व करना संभव ही नहीं है, तो लिख देंगे अतः जो है स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा ना क्वेश्चन में क्या स्थिति संभव है कि नहीं, तो अतः स्थिति जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो मतलब इसका फैक्टर करके 20 ला ही नहीं सकते, तो इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है, बटे में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, पीछे आपको दोनों क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है तो इस चैनल को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो ये क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो लंबाई चौड़ाई जहां जाए तो आपका फार्मूला किसका लगेगा भैया आयत का। लंबाई और चौड़ाई की कहीं भी बात करेंगे तो फार्मूला किसका लगेगा आयत का, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। और जिन स्टूडेंट ने पहला लेक्चर नहीं देखा था बेसिक लेक्चर जिसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन कराए भी थे तो उसको जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर परिमाप कह रहा है तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बताना है, तो मान लेंगे कि माना इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है x मीटर, और चौड़ाई कितना मान लें, माना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है कितना है y मीटर। अब देखो प्रथम प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब प्रश्नानुसार या प्रथम स्थिति ले सकते हैं, प्रथम स्थिति क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, इसका परिमाप कितना बता रहा है भैया 80 मीटर, मतलब परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, कितना दिया है 80 मीटर, 2 ब्रैकेट में l लंबाई कितना मान लिया है x, चौड़ाई कितना मान लिया है y मीटर बराबर 80 मीटर। इसको थोड़ा सा काट देंगे, 2 चौको 8 80 आ जाए तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 40। ये हमारा आ गया, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, या यहाँ से हम थोड़ा सा एक वैल्यू निकाल लें, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस x, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे आगे कर रहा है तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है, तो क्षेत्रफल दे रहा है कितना द्वितीय स्थिति उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में स्टेप मार्किंग है तो थोड़ा सा लिखते रहेंगे स्टेप। द्वितीय स्थिति बोर्ड पेपर में स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, कॉन्सेप्ट एकदम समझना है। क्षेत्रफल कितना दिया है 400 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 वर्ग मीटर। लंबाई कितना है x है, ठीक ना, चौड़ाई कितना है y है बराबर 400।
अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितना है 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 400। अब इसका अंदर गुणा कर देती हो जाएगा 40x, इसका इसमें गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 400। और कभी ये एक्स स्क्वायर माइनस में रहे तो इसको हमेशा याद रखना है, इस तरफ भेज देना, मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में बनाना है। तो माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक ना। अब हम 400 का ऐसा फैक्टर करें, 400 का ऐसा फैक्टर करें कि कितना आ जाए 40, तो 20 गुणे 20, 20 दूनी 40, मतलब 20 का अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट लगा दे, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एक्स और ब्रैकेट में 20 प्लस 20 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी को सॉल्व करना है अच्छे से, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 20x माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस, कॉमन वो चीज लेते हैं जो दोनों में और छोटा चीज, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स, तो कॉमन क्या होगा एक्स होगा, तो 2x है तो 1x बच जाएगा 20 बच जाएगा, तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 एक में हो जाएगा, x माइनस 20 एक में हो जाएगा, इसी बराबर 0 कर देंगे। तो यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, यहाँ से निकालेंगे वही आएगा। तो ये x हमने किसको माना था लंबाई, तो हमें लंबाई पता चल गई, लंबाई कितना आ गया 20 मीटर, अतः जो लंबाई इसकी आ गई, अतः लंबाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब हमें चौड़ाई भी चाहिए, ठीक ना, और ये पूरा पूरा रहा तो स्थिति तो संभव है ही, बनाना संभव है क्योंकि ये पूरी पूरी है। अगर बटे में आ जाता लंबाई चौड़ाई तो वो नहीं होता है, ठीक ना। तो ये अगर यहाँ और इसका फैक्टर भी हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देना, चौड़ाई हमारी y ही तो है, y का मान कितना है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स का मान कितना 20, ये आ जाएगा 20 मीटर, मतलब लंबाई भी 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक को समझ में आया। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ग की बात कर रहा है। अब वर्ग की बात कर, वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, विकर्ण बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग एक क्या होता है चतुर्भुज होता है। ये लग रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है, दो वर्ग है तो पहले दो वर्ग आपको बना देना है, जैसे एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, ठीक है। दो वर्ग बना, वर्ग मतलब जिसकी भुजाएं चारों बराबर हों, यदि उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की क्या भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी हम भुजा क्या मान लें x मीटर, ठीक है, इसकी भुजा मान लें क्या y मीटर। अब देखो वर्ग की बात है तो आपसे वर्ग को हमें परिमाप पता होना चाहिए, पर और वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, ठीक ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए फार्मूला, और जिनको नहीं क्लियर पहला लेक्चर बेसिक से देखेंगे ये। अगर अब यहाँ से अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब यहाँ x है तो x स्क्वायर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो 4 गुणे भुजा, मतलब क्या हो जाएगा 4x। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो 4 गुणे भुजा कितना है y, तो 4y। अब देखो ये बेसिक जानकारी हो गई, मतलब हमने मान लिया है कि माना पहले वर्ग की भुजा कितना मान लिया है x मीटर, माना दूसरे वर्ग की भुजा माना पहले वर्ग की भुजा कितना मान लिया y मीटर। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि बिना पढ़े हम नहीं कह सकते कि आ जाएगा, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। ये अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रथम स्थिति लगा सकते हैं, प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनके दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग। तो पहले का वर्ग का क्षेत्रफल क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा वाई माना है। इसका योग मतलब प्लस कितना है 468। इसको क्वेश्चन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो दोबारा दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, द्वितीय स्थिति क्या कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर बोले तो माइनस, अंतर बोले तो इसका मतलब क्या होता है माइनस। तो पहले का परिमाप कितना हो जाएगा 4x,
दूसरे का परिमाप क्या हो जाएगा 4y, और इनका क्या बोल रहा है अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना दिया है 24, ये 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, एक की वैल्यू निकाल लेना है, चाहे x की चाहे y की, आपको डिसाइड करना है। अब ये x वाला मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, मतलब x का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, पहले लिख लें यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468, x का मान कितना है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आता है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, और इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये y का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये y स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये 6 दूनी 12y, और ये प्लस 36, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 468 बराबर 0, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इससे घटा देंगे 468 से 36 घटा देंगे तो आ जाएगा 432, आप घटा भी लेंगे, 6 से 8 गए 2, 6 से 3 गए 3, और ये 4 से डाल लिया। अब यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस 2 छंग 12, 2 से कॉमन मतलब भाग, 2 दूनी 4, इसको 2 एक नाम 2, 2 छंग 12 बराबर 0, ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब 216 को ऐसा फैक्टर करना है कितना आ जाए 6 आ जाए, ठीक है, तो इधर साइड में फैक्टर कर लेंगे, तो ये आपने लिख लिया होगा, इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज, लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज एकदम मस्त से देख रहे होंगे। अब इसके बाद अगर हम इसका फैक्टर कर देंगे 216, तो इसका फैक्टर कर देंगे 2 एक नाम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 का 9, और 3 1 9 3। अब इसमें ऐसा मान लगाए कितना आ जाए 6, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब 18 से अगर 12 घटा दें तो 6 आ जाएगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये हो जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 216 बराबर 0, ये हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर ये प्लस ये हो जाएगी, इससे हम कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस 18y और प्लस माइनस माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 12 का नाम 12 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा y प्लस 18 एक में हो जाएगा, और y माइनस 12 एक में हो जाएगा। अब एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में आएगा, माइनस में भुजा कभी होती नहीं, ये हो जाएगा यदि ये वाला तो छोड़ देंगे, तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, मतलब हमारे जो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12 मीटर। अब यही y वाला मान कहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हमारा ये आया था। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि हमें y का मान कितना था, हमें था x बराबर कितना था हमारा 18 माइनस, ना देखो हमें ये था x प्लस वाई बराबर कितना था हमारा, सॉरी x माइनस वाई बराबर कितना था, ये हमारा 6 आया था, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया था, तो x ये आ गया था 6 प्लस वाई, यहाँ ये आया था, ठीक है, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का मान कितना है 12, 12 6 18, मतलब इसको जो आ गई हमारा पहले वर्ग की भुजा कितना आ गई 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना आ गई 12 मीटर। तो ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर हमें डाउट हो गया था क्योंकि ये वैल्यू हमने समीकरण मानी थी, यहाँ पर रिप्लेस हो गया था, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। तो ये हो गया हमारा x बराबर कितना आ गया 18 और y बराबर, तो पहले वर्ग की भुजा आ गई 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 12। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी, यहाँ पर थोड़ा सा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है
30 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना था? 210। उसके द्वारा प्राप्त किए गए, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर 2 विषय हैं, गणित है और क्या है? अंग्रेजी है। दोनों का योग कितना है? 30 है। तो पहले सोल्यूशन लेट कर लें। माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में कितना अंक प्राप्त किया? x मान लें। कितना अंक है? x। तो दोनों का योग 30 है, तो अंग्रेजी में कितना पड़ेगा? प्राप्त करेगा 30 माइनस 1। माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा? दोनों का योग 30 है, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा? x। अब देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा? प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मतलब x के प्लेस उसको क्यों लेना? 2 अधिक मतलब 2 प्लस। अधिक बोले तो प्लस, कम बोले तो माइनस। तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे? 2 अधिक मिलते, x प्लस 2। और इसमें और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, मतलब अंग्रेजी में 30 में इसमें 3 अंक। तो दोनों का गुणनफल कितना है? 2। गुणनफल मतलब गुणा बराबर 210। ये इसी को थोड़ा सा सेपरेट कर लें। x प्लस 2, ये इससे घटा देंगे, 30 से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 210। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एकदम सेपरेट वही तरीका, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x का 27 में हो जाएगा 27x। x का x में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस x, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 27 गुना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस 2 का x से गुणा कर लेंगे, 2x बराबर 210। अब इसको थोड़ा सा इधर सेपरेट कर लें, सॉल्व कर लें। ये देखो x स्क्वायर फिर माइनस में दिखा, पहले इसको ऐसे लिख लें। अच्छा, x स्क्वायर और ये माइनस का है, ये प्लस का, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25x। और ये कितना है? प्लस का 54। और ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा 210 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x। इससे घटा देंगे 210 से 54 घटा देंगे, कितना देंगे? 156। लेकिन थोड़ा सा घटा दें, 10 से 4 गए 6, 10 से 5 गए 5, 156। माइनस का 156 बराबर 0। ये आ गया। अब ये माइनस में है तो इस पूरे को उधर ले चले, तो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। 156 बराबर 0। अब 156 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि कितना जाए? 25 आ जाए। तो फटाक से फैक्टर कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ना 2 7 14, 2 8 16। ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12। 13 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 13 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 156 बराबर 0। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन x स्क्वायर माइनस 13x है, तो x कॉमन हो जाएगा x माइनस 13। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 1 में हो जाएगा और x माइनस 12 1 में हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब 13 भी ले सकते हैं 12, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस में आया, तो इसलिए दोनों मान है। तो अगर हम, तो ये हो गया। तो अगर देखो गणित में अगर यदि x बराबर 13 हो, तो यदि अतः अगर गणित में मान ले कि उसके कितने अंक आए? 13 अंक आए, तो अंग्रेजी में कितने आ जाएंगे? 30 से घटा देंगे, 30 माइनस x, तो 30 माइनस 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 17। तो अगर उसके गणित में 13 है तो अंग्रेजी में कितना आएंगे? 17। ये भी मान है, यदि गणित में कितने हो? 12 हो। यदि गणित में कितने हो? 12 हो, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? 18। तो मतलब 13 कामा 18 या 12 कामा 18, तो 13 कामा 17 या फिर 12 कामा 18। तो यही इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। अब 6th क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब इसके बाद 5th नंबर तक आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक को समझ में आएगा। कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो, इसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जैसे ये आधार है, आधार को क्या मान ले? x मीटर मान ले कि माना, है ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
तो का आधार कंपेयर किससे कर रहा है? आधार से। तो आधार कितना मान ले? x मीटर। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधार से कितना कम हो जाएगी भैया? 7 सेंटीमीटर। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब देखो ये हमें ये कितना हो गया? x माइनस 7। और इसको कहा है कि यदि कर्ण कितना है? 13, ये दे दिया 13। तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए, मतलब आपको लंब ऊंचाई बताना है और आधार बताना है, ये आपको बताना है। तो ये a, ये b, ये c। इसमें क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब कर्ण कितना है? 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, ये हो जाएगा। प्लस आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर। बस इसी को थोड़ा सा सेपरेट करके सॉल्व कर लें। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2ab, तो 7 दूनी 14x प्लस का x स्क्वायर, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें। x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 14x, ये प्लस का 49, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में, 169 बराबर 0। हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इससे घटा देंगे 169 से, ये घटा देंगे 169 से 49 घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 120, वो भी माइनस का, माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14x, 2 6 12 बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे पूरा 0, 0 को किसी से भाग करें या गुणा करें, पूरा 0 आता है। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को ऐसा तोड़ना है, कितना आ जाए? 7 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 माइनस 5, x स्क्वायर माइनस x, ये हो जाएगा 12 माइनस 5। और जिनको फैक्टर में दिक्कत है तो वो लेक्चर शुरू से देखेंगे, जिससे उनको टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। ये 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 12, प्लस का 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 पंचे 60, मतलब 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, x माइनस 12 ये हो जाएगा 1 में, x माइनस 12 1 में हो जाएगा, और x प्लस 5 1 में हो जाएगा। ये वाला तो अग्राह्य हो जाएगा, जो प्लस में आ जाए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको छोड़ दिए क्योंकि इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इसलिए। तो हमने आधार क्या माना था? 12, तो आधार कितना आ गया? 12 आ गया। आधार हमारा कितना आ गया? तो अतः इसका जो फाइनल आंसर होगा, आधार कितना आ गया भैया? आधार हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई इससे 7 कम है, तो 12 7 घटा देंगे, है ना। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7, तो ये जाएगा 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आशा है आपको ये समझ में आया। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयत क्या होता है? आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ये हमारा आयत है ना। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और ये इसका एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? विकर्ण होती है। ये क्या है? विकर्ण है इसका। एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए इसकी छोटी भुजा है, छोटी भुजा को क्या मान लिए? x मीटर। तो विकर्ण क्या है? कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। अगर हमने मान लिया कि माना छोटी भुजा कितना मान लिया? x मीटर, तो विकर्ण क्या हो जाएगी भैया? विकर्ण इससे कितना ज्यादा है? 60, तो विकर्ण कितना है? 60 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये अब इसका ये हो गया हमारा x प्लस 60 मीटर, ये विकर्ण हो गया। कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा, अब ये छोटी भुजा हो गई तो ये क्या हो गई? बड़ी भुजा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो ये कितना ज्यादा है? 30 मीटर, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। तो जो हमारा हो जाएगा माना बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर, ये हो जाएगा। अब देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये हमारा एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय।
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है हमारा, लंब कितना है ये x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3600 हो जाएगा प्लस 2ab 60 दूनी 120x बराबर x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और प्लस 30 दूनी 60x हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर ये बराबर किधर होते थे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x ये प्लस में इसको उधर ले जाए हो जाएगा माइनस का 120x, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में कितना हो जाएगा 3600, ये प्लस में 900 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर इससे घटा देंगे तो माइनस का 60x आ जाएगा और इससे घटा देंगे 3600 से 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2700, वो भी ज्यादा वाले का चिन्ह। अब 2700 को ऐसा फैक्टर करना है कितना आ जाए 60 आ जाए। इसको हम थोड़ा यही बता देते हैं, आप इसको कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे इसको 2700 को लिख सकते हैं 90 गुणे 30, 9 3 27 00। अगर 90 से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको आगे आप कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब ये लैंग्वेज ये हमारा भाषा वाला संख्या पे बेस्ड आ गया। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो जिनका योगफल 27 है तो मान लें कि माना पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा x और दूसरी क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अगर दोनों का योग 27 है कुछ भी हो तो अगर पहले x मान लिया तो दूसरी से घटा देना है बस। तो मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग करेंगे x से कट जाएगा 27 आ रहा। और गुणनफल, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है 182। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 27 का x में गुणा क्या हो जाएगा 27x 27x, x का x में मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस x का x में x स्क्वायर बराबर 182। ये माइनस में x स्क्वायर है तो इसको इस साइड ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस का 182 बराबर। अब 182 को ऐसा फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 27, फैक्टर कर लेंगे फटाक से। ये हो जाएगा हमारा 2 9 18 2 1 9 2, इसको 7 से काट देंगे 7 1 7 7 3 21। अब हमको कितना लेना है 27। देखो 7 दूनी 14, 14 में अगर 13 जोड़ दे तो 27 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। x स्क्वायर x हो जाएगा 14 प्लस 13 प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13x प्लस का 182 बराबर 0। ये हो गया। अब इसी को आगे सॉल्व कर लें अच्छे से। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह कॉमन क्या है x, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा x माइनस 14। यहाँ से कितना हो जाएगा कॉमन माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14। ये तो यही जो यहाँ रहेगा वही आएगा। ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 14 एक में कर लेंगे और x माइनस 13 एक में कर लेंगे। तो ये भी ले सकते हैं x बराबर 14। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा x बराबर 13। अब x का मान 2 आ गया, 14 ये भी प्लस में ये भी, तो दोनों ले सकते हैं। यदि पहली संख्या, अतः अगर पहली संख्या हम क्या मान लें, अगर पहली संख्या अगर हम 14 मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा 13। ये हो जाएगा। अगर हम ये हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 14 कामा 13, अगर हम x बराबर 13 मान लेंगे तो दूसरी पहली संख्या 13 हो जाएगी तो दूसरी कितना हो जाएगा 14। ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करके बताते हैं। अब जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। क्रमागत अब यहाँ कह रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत मतलब क्या होता है भैया क्रम से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक, माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक, पहली क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा x। अब दूसरे कितना होगा, x में एक जोड़ देंगे, x+1, क्रमागत मतलब क्रम से। तो मान लेंगे कि माना दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा x+1। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जिनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करें इसका वर्ग करें, फिर क्या कर ले, योगफल बराबर 365। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसका वर्ग करें मतलब x² प्लस x+1 का स्क्वायर, जिनके वर्गों के योग कितना है 365 है। बस इसी सॉल्व कर लेंगे। जो x का मान आ जाएगी यहाँ रख देंगे, पहली धन पूर्णांक हो जाएगी, और यहाँ रख देंगे तो वो दूसरी धन पूर्णांक हो जाएगी। तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x बराबर 365। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब x² 2x², ये हो जाएगा 2x, ये प्लस में धरा कर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 365 बराबर 0। इसको इधर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगी, x² प्लस 2 1 2, केवल x हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 को ऐसा फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाए, ठीक है ना, मतलब x मतलब 1 आ जाए, ठीक है ना। तो अब 182 फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 13। अगर 14 से हम 13 घटा देंगे तो कितना 1 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए इसको आप सॉल्व करेंगे। 10th नंबर क्या है, इसको लेते हैं क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 10th नंबर, इसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज एकदम क्वेश्चन को लगाते रहेंगे और अपने कमेंट्स को बताना नहीं भूलेंगे। जैसे कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तो पहले यहाँ पर 2 संख्या मान लें, माना पहली संख्या कितना मान लें x, माना दूसरी संख्या कितना मान लें y। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का अंतर मतलब बोले तो माइनस, इसका वर्ग कर लें। अब यहाँ इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या मानी जाएगी। हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या हटाना है, कितना 180, क्वेश्चन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है, द्वितीय ये थोड़ा समझना है, द्वितीय शर्तानुसार जिससे अगर हम घटा देंगे, भैया इससे घटा दिए तो इसको समझ लो बड़ी संख्या है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, अब इन दोनों में छोटी कौन हुई, ये हो गई, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितनी है x का कितना गुना है 8 गुना, मतलब y² बराबर 8x, y² बराबर कितना हो जाएगा 8x। अब यही y² का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y² का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y² का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा हमारा x² माइनस y² बराबर कितना है 180। तो हो जाएगा x², ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 8x, ये प्लस में धरा करके माइनस में 180 बराबर 0। ये अब 180 को ऐसा फैक्टर में 8 आ जाए तो 18 धम्मा 180, तो 18 से अगर हम 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस x, ये हो जाएगा 18 माइनस 10 माइनस 180 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर लें, x² माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा, माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगी तो हो जाएगा x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 सेकंड 10 से 80। अब ये 1 में हो जाएगा, ये 1 में हो जाएगा, x माइनस 18 1 में हो जाएगा और x प्लस 10 1 में हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो संख्या माइनस में आ जाएगी, तो संख्या माइनस में आपको लेना नहीं है, ठीक ना। तो लिख लिया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर यदि लिख लेंगे, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये हो गया। अब हमारा जो दूसरी हमें अब y का मान चाहिए तो यहीं पर रख देंगे, तो y² बराबर हमें है, y² बराबर कितना है 8x, तो ये हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएगा 144, 8 9 64 के 4
8 का नाम 8, 8 6 14, 144। तो वाई स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा 144। तो 144 कितने की स्क्वायर है? 12 का। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 12। और पहली संख्या कितनी आ गई हमारी? 18। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ये सभी टॉपिक एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं, एक 10 क्वेश्चन के लेक्चर, फिर इस पूरे चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं। जय हिंद।